सो क्वेश्चन नंबर 14 था जो डिवीजन करना था। डिवाइड 44 into x raised to 4 minus 5x cube minus x raised to 4 minus 5x cube minus 24x square by 11x into x minus 8। यही था ना क्वेश्चन? यस सर। ओके, ये क्वेश्चन था। ठीक है, हमको डिवाइड करना है तो आसान है, एक्चुअली आसान है। पता है कैसे? मैं अगर रहूंगा इसको तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, तो देखो सर एक्चुअली देखने में बहुत आसान है, मुझे भी लगा आसान है हो जाएगा, लेकिन हो नहीं रहा है। कोई आप मुझे डरा रहे हो वेदांत? देखो आसान है, सच में आसान है, मैं बताता हूँ कैसे। ये देखो, ये दोनों को डिवाइड करना है तो पहले मैं रहूंगा तो 11 4 जा 44 होता है। तो मेरे दिमाग में जो पहले आ रहा है मैं पहले ऐसे कर लूंगा 44। तनिष देख रहे हो ना आप? है ना? ओके, देख रहा हूँ। हाँ, तो पहले मैं क्या करूंगा, डिवीजन करना है तो मतलब 44 एक्स रेज टू, ये तो असेंडिंग ऑर्डर में ही है, डिग्री सॉरी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हमको डिवाइड किससे करना है? 11x इंटू एक्स माइनस 8, राइट? हाँ सर। तो पहले हम ऐसे करते हैं। देखो पहले इसमें ना मैं क्या करूंगा कि एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स कॉमन दिख रहा है क्या? एक्स है, एक्स है, एक्स है, कॉमन। तो हाँ, तो मैं एक्स पहले कॉमन निकाल देता हूँ ऊपर से। तो 44x इधर बच जाएगा एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 24x 11x इंटू एक्स माइनस 8। तो एक्स एक्स खत्म, राइट? 11 4 जा 44। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से, 4x क्यूब माइनस 5 4 जा 20x स्क्वायर माइनस 24 4 जा 96 x माइनस 8। ये है ना? अब इसी को अब हम क्या करेंगे, अब हम डिवाइड कर लेंगे नॉर्मल जो मेथड है उसके थ्रू। कैसे? तो देखो सर 4 और 8 जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। कौन 8 जाएगा? ये तो x माइनस 8 है ना, पूरे को जाएगा ना, इसको हम अलग अलग नहीं काट सकते हैं। जब भी काटना होगा x माइनस 8 के साथ में काटेंगे। तो इतना समझ में आया क्या सबको? तनीष, अस्मी, वेदांत? सर मुझे एक डाउट था। हाँ सर आया। बोलो। सर आपने 44 को x मतलब कॉमन लिया, इसके लिए आपने 44 के बाद x लिखा, राइट? हाँ राइट, x कॉमन लिया, करेक्ट, तो बाहर निकल तो x हमने कैंसिल कर दिया। और फिर ओके सर। अब तनीष समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब इसको, अब इसके बाद कुछ दिमाग हमारा नहीं चल रहा है तो हम क्या करेंगे, मतलब दिमाग चल रहा है बट व्हाट आई विल डू इट, जस्ट हम इसको डिवाइड करेंगे नॉर्मली। डायरेक्टली मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ ताकि वो स्पेस मिलेगा मुझे। 4x क्यूब माइनस 20x स्क्वायर और माइनस 96x, राइट? सो x माइनस 8 से डिवाइड करना है, करेक्ट? करेक्ट ना? रहते अलग है, बोलते अलग है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे। इसीलिए कहा जाता है इंडिया इज अ India has a different kinds of like varieties. इंडिया इज द बेस्ट। चलो, सो 4x क्यूब माइनस 20x स्क्वायर माइनस 96x ये है। हमको इसको x माइनस 8 से डिवाइड करना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x और 4x क्यूब पे टारगेट करेंगे तो 4 तो आएगा ही आएगा, फिर x स्क्वायर आएगा तब ना 4x क्यूब होगा, आया ना? सर रिपीट करोगे? यहाँ पे x है, यहाँ पे 4x क्यूब है। हम ये सोचते हैं कि x में क्या मल्टीप्लाई करें ताकि 4x क्यूब हो जाए, तो 4x स्क्वायर है ना। यहाँ पे 4 है तो 4 और x है तो इधर x स्क्वायर आएगा, तब ना x इंटू एक्स स्क्वायर मिलकर x क्यूब होगा। यस सर। ठीक है, तनीष जी समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके सर हाँ
सर हम 96 कट कर सकते हैं ना, 8 नहीं नहीं, अभी अभी नहीं, वो बिल्कुल जब कैंसिल करना हो पूरे साथ में कैंसिल करना है। यहाँ पे माइनस है ना, मल्टीप्लीकेशन रहता तो हम सोच सकते थे, बट ऐसे नहीं कट कर सकते। ओके सर। हाँ, तो ये x इंटू फोर एक्स स्क्वायर, 4x क्यूब, 8 इंटू 4x स्क्वायर की पावर 32x स्क्वायर माइनस 32x स्क्वायर, तो माइनस। आप डायरेक्ट वहां से भी डिवाइड कर सकते थे, लेकिन थोड़ा मैंने आसान बना दिया ऐसे, है ना। नहीं तो फिर 44 मल्टीप्लाई करते फिर दैट बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड। थोड़ा इजी करके फिर मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो आसान हो जाता है। तो ये 4x क्यूब खत्म, 32 माइनस 20 कितना, 12x स्क्वायर माइनस 96x, फिर प्लस 12x, तो 12x स्क्वायर और 12 एट 96। ओ देखो देखो देखो, ये खत्म, ये आंसर हो गया आपका, क्वोशिएंट हो गया डिवाइड करने के लिए। 4x स्क्वायर प्लस 12x, ये आंसर हो गया। समझ में आया क्या तनीश, अस्वी, वेदांत? सर मुझे नहीं सर समझ में आया। मुझे क्या भी। क्या सर इस, आप रिपीट करोगे क्या? हाँ देखो यार, यहाँ तक समझ में आएगा ये, पहले बताओ। ये नहीं समझ में आया। सर ये समझ आया, सेकंड स्लाइड से नहीं समझा। हाँ बोलिए आप तनीश। आप वो अगले स्लाइड पर ले जाओगे, फिर मैं बताता हूँ कहाँ। सर अब वहाँ आपने 4x माइनस 4x क्यूब माइनस 32x स्क्वायर ऐसा क्यों लिखा है? हाँ, ये 4x स्क्वायर लिखा ना, तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, x इंटू 4x स्क्वायर, तो 4x क्यूब आ ही गया, बट 8 से भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, 8 इंटू 4x स्क्वायर, तो 8 4 जा 32, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर जो लाइक टर्म्स है उसके सामने रखेंगे, और साइन सब्ट्रैक्ट करने पे चेंज होता है, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो 32 माइनस 20 फिर आया 12x स्क्वायर, फिर एज इट इज लिख दिया माइनस 96x, फिर 12x स्क्वायर। अभी मैंने सोचा अच्छा यहाँ पे x है, तो मैं यहाँ पे क्या रखूँ, x में 12 क्या मल्टीप्लाई करूँ, 12x स्क्वायर है, तो 12x स्क्वायर, फिर 12x इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा, 12 एट 96x, साइन चेंज हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, ये आंसर आएगा। पर सर वहाँ फर्स्ट इसमें 4x स्क्वायर कहाँ से आया? कहाँ पे 4x स्क्वायर है? अच्छा यहाँ पे, हाँ अच्छा देखो, हमने क्या किया, यहाँ हमने ऐसे सोचा, यहाँ पे 4x क्यूब है, यहाँ पे 4x क्यूब है ना, हाँ सर। और जो पहला जो यहाँ पे x है, तो हमने x से एक्चुअली डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करने पे क्या आएगा, देखो 4x क्यूब को हम x इंटू x लिख सकते हैं, हाँ तो सर। x खत्म हो गया, तो 4 और x इंटू x 4x स्क्वायर, तो इसीलिए यहाँ पे 4x स्क्वायर। बात समझ में आया, पर हमने सिर्फ x से क्यों डिवाइड किया, माइनस 8 से क्यों नहीं डिवाइड किया? अच्छा, क्योंकि ना ये तरीका होता है, रूल होता है कि जनरली ये x क्यूब है ना डियर, यहाँ पे बाकी में तो टर्म्स है, तो हमने सोचा कि x से ही पहले मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, राइट। हम 8 से भी तो डिवाइड कर ही रहे हैं ना, 4x स्क्वायर इंटू ये बाद में एक हमको मतलब क्या बोलते हैं कनेक्शन यहाँ से मिल गया कि अच्छा उसके बाद हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। अच्छा फिर यहाँ पे जैसे 12x स्क्वायर आ गया, तो 12x स्क्वायर में हमने क्या किया, पहले x से डिवाइड किया रहेगा ना हमने, तो एक x से एक x गया तो 12x आ गया। था कि आपने वह माइनस 8 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड किया? -8 से वो रूल ही नहीं है ना, वो रूल नहीं है, राइट, सिंपल। -8 से करोगे तो क्या हालत होगा, फिर वो हो रहा है ना, ये टोटल को कंसीडर किया जा रहा है, यू कांट डिवाइड, ऐसे थोड़ी होगा, अलग अलग थोड़ी होता है ये एक टर्म्स है ना, एक टर्म्स है, राइट, तो एक टर्म्स है, ये सिर्फ 8 से थोड़ी है, ये पूरे एक टर्म्स x -8, पूरा? बट हाँ पूरा है, बट जो डिवाइड जो करने का तरीका, एक हमको लिंक खोजना पड़ता है यहाँ पे, इसलिए हम पहले सिर्फ x से डिवाइड देखते हैं, और इसके ठीक है, मतलब ये मल्टीप्लाई करने पे ये पूरा हो रहा है ना, 8 आप वेरीफाई भी कर दो ना, सिंपल सी बात है, दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई करने पे इतना आना चाहिए, तो सही है। तो ये रूल होता है ऐसे कि जो भी वेरिएबल हम उतना सोच ही नहीं पाएंगे, 8 से करो तो एक छोटी सी मेथड है ये, x है तो अच्छा यहाँ पे x क्यूब है, तो सिंपल सा 4x क्यूब बाई x, मतलब यहाँ पे 4x स्क्वायर आएगा, तो झट से 4x स्क्वायर इंटू 8 भी किया तो ये आया, फिर यहाँ पे 12x स्क्वायर है, -96x आ गया,
फिर सोचा कि 12x² यहाँ पे x है, x नहीं रहता तो हम 8 से ही करते, बट ये ज्यादा आसान है ऐसे सोचना। फिर x में 12x आ गया, अच्छा 12x² कैंसिल हो गया, इसे भी मल्टीप्लाई किया, अपने आप कैंसिल हो। तो इस तरीके से क्वेश्चंस में दिए गए रहते हैं, एक और तरीका ही होता है। ऐसे बहुत सारे आदमी हम और कुछ क्वेश्चंस कराएंगे तो वो दिस इज द वे, राइट, कि आपको ऐसे सोचना होगा, फिर बात को उससे डिवाइड करना होगा। आप वेरी सिंपल चीज है कि आप वेरीफाई कर लो ना, दिस इनटू दिस मतलब वो सही है, राइट। बताइए। सर आप एक स्लाइड पीछे ले सकते हो क्या, लिखना है। हाँ, समझ में आया क्या, पहले ये बताओ। तनिष, हाँ सर समझा। पक्का? हाँ मुझे लग रहा है नहीं आया अभी, थोड़ा समझ में। समझा। समझा ना? Good. अस्मी समझा क्या? हाँ सर समझा। अभी थोड़ा कुछ और भी कोशिश करोगे ना, तो अभी तो दूसरा क्वेश्चन है आई थिंक, क्लास में तो हमने एक ही क्वेश्चन आज, फिर अभी इसी पे सिर्फ आज करवाने वाला हूँ। सर लेकिन मुझे बस ये नहीं समझा कि आपने वहाँ 24 नहीं 16x के जगह 32x क्यों लिया, 24x भी नहीं लिया ऐसा। कहाँ पे 16x की जगह? यहाँ पे सर वो वह कह रहा है -20 से आप। सर जहाँ मैंने एनोटेट किया है वहाँ। हाँ, यहाँ पे 32 क्यों लिया? क्योंकि हाँ। 8 4 जा 32 होता है ना दोस्त, यहाँ पे 8 4 जा 32 होता है, तो 32x² ही लिखेंगे, और कहाँ क्या लिखेंगे? हाँ ओ अच्छा, हाँ समझा। ये फर्स्ट टर्म मिलने के बाद हम सारे टर्म्स इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, और जो लाइक टर्म्स है उसके सामने हम लिखते जाते हैं। ये तरीका होता है डिवीजन का। ओ अस्मी समझ में आया क्या आपको? यस सर। चलो फर्स्ट पेज चाहिए, फर्स्ट पेज मैं ये कर लिया। सर 2 मिनट रुको, लिखना। ऐसा क्यों मेथड वो करना है, जो डिवीजन जैसे आप ऐसे नहीं कर सकते, ये तो डायरेक्ट ऐसे ही है, -20x⁴ डिवाइडेड बाई 10x² है, इसी के बारे में बोल रही है ना। -2 हाँ, तो इसको ऐसे लिख लो आप, खत्म। ये 20 है तो 10 2 जा 20 हो गया, और ये x⁴ x² तो इधर x² से जाएगा, तो -2x²। मैंने ओरली ही किया है। हाँ, ऐसे ही करना है। और दूसरे का हाफ XYZ। राइट, असली समझा क्या? हाँ सर समझा। और नेक्स्ट बताइए, तनिष आपका कौन सा और डाउट्स है? आपने भेजा था, सॉरी, एक बार फिर से बताओगे, क्योंकि वो ना कनेक्शन की वजह से वो लिंक खत्म, चैट खत्म हो गया ना, तो फिर वो। हाँ सर 13 पे लिखा हुआ है, 13। आपका कौन सा? 13? 13 में से सेकंड। अच्छा, आपका कौन सा 13 का? अस्मी 13 एंड 12 13 का फर्स्ट एंड सेकंड दोनों है या क्या है? एक बताया तो चलेगा, मैं कर लूंगी। Okay, चलेगा, तो 13 का सेकंड करें, क्योंकि तनिष का भी डाउट है तो कॉमन ऐसे हो जाएगा दोनों का। चलेगा सर। यस, तो यहाँ पे फैक्टराइज एक्सप्रेशन एंड डिवाइडेड देम एज डायरेक्टेड। अच्छा, मतलब उसको डायरेक्ट डिवाइड नहीं करना है, पहले फैक्टराइज करना है फिर डिवाइड करना है, ठीक है। तो 13 का जो सेकंड है यहाँ पे 39y³ 50y² -98, राइट। यहाँ पे 50y² -98 डिवाइडेड बाय 26y² इंटू 5y + 7, राइट। ये है ना 39y³ इंटू 50y² -98 डिवाइडेड बाय 26y² इंटू 5y + 7। तो क्वेश्चन में है ना कि पहले डायरेक्ट आपको डिवाइड नहीं करना है, राइट, डायरेक्ट डिवाइड नहीं करना है आपको, पहले फैक्टराइज करना है और फिर डिवाइड करना है, ठीक है। हाँ सर। पहले फैक्टराइज करना है फिर डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, बड़ा सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो 39y², 50 और 90 में कुछ कॉमन दिख रहा है आप लोगों को? 2 दिख रहा है कॉमन, राइट, और कुछ तो नहीं दिख रहा है।
नहीं सर 2 ही है। यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये 25y² माइनस 47 होगा क्या? सर 40 34y क्यूब आना चाहिए, आपने स्क्वायर लिखा है। अच्छा, वो गलती से हो गया, वो गलती से लिख दिया है। अब ये देखो, इधर 26y² डिवाइडेड बाई, ऐसे अब इंटू 5y+7, यही है ना? हाँ सर। देखो कितना प्यारा मैथमेटिक्स है। आप देखो, ये y³ है और ये y² है, तो 2y² ये कट जाएगा, तो एक y ऊपर में बचेगा। यस सर बचेगा। ओके, अब ये देखो 13 3 जा 39 और 13 2 जा 26 होता है क्या? होता है सर। बहुत ही बढ़िया। और ये 2 2 जाएगा क्या फिर? हाँ सर। ओके, ऊपर में 3y बचा। अब जरा ध्यान से देखो, ये ऊपर में क्या है? 5y का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर होगा क्या ये? 5y का होल स्क्वायर मतलब 25y² और 7 का स्क्वायर मतलब 49। हाँ। तो a² माइनस b² को, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? a प्लस b इंटू a माइनस b। ये बताओ हाँ सर। तनीष जी, समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। ये खत्म, बस हो गया डिवीजन। बहुत खुश होना चाहते हैं तो आप ऐसे ही छोड़ दें, नहीं तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 3y इंटू 5y 15y² माइनस 21y, बस आंसर। समझा क्या? हालांकि फैक्टराइज फॉर्म में ही रखो, यहां तक भी रखा तो किस फॉर्म में आंसर दिया है उन्होंने? यहां तक दिया या ये दिया? हेलो, 1 मिनट बताता हूँ। चेक कर रहे हैं। हेलो रुचा, हेलो वत्सन। 3y इंटू ब्रैकेट 5y माइनस 7 दिया है। हाँ, तो सही है, मतलब मेरा ये सही है। ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख, इसको थोड़ा और मैंने सिंप्लीफाई करके मल्टीप्लाई कर। ठीक है, समझ में आया? हाँ सर, सेकंड लिख दिया। ओके ओके, तनीष समझा गया आपको? हाँ सर। गुड। अच्छा, बस वो डिवीजन ही एक्चुअली 8 इंटू दिया है, वो डराया है बस। x³ सर आप बताएंगे तो भी चलेगा सिर्फ। हाँ, ये लिख लूं तो मैं बता देता हूँ, बस क्वेश्चन को लिखने के लिए, ताकि तुमको भी समझेगा ना, ये क्वेश्चन सामने रहेगा। तो x² इंटू y³ प्लस z² प्लस x² इंटू y² z³ x² y² z³ डिवाइडेड बाय 4x² y² z², राइट? यस सर। देखो असली बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पता है आपको? अब देखो कैसे, ये जिस सॉल्व तुम ही कर लेना, देखता हूँ, नहीं तो तुम ही बोलोगे सर रुक जाओ, बस मुझे सॉल्व करने दो। इधर x y z है, x y z है, x, तो इधर से कॉमन क्या है? x² y² z²। देखो x² सब में है, यस कम से कम x² है तो x² निकाल दिया। कम से कम y² है क्या? y स्क्वायर है सर, z² है, बढ़िया। अब इधर क्या बच गया? y² z² तो निकाल दिया, इधर x बस बचा। इधर x² z² है, यहाँ y², तो एक y बच गया और इधर z बच गया। हाँ या ना? सर वो तो क्यूब है ना, मतलब। हाँ, तो z² है ना, इधर z² निकाल दिया तो इधर z ही बचेगा। तो बस अब देखो, तुमको पता चल गया होगा क्या कुछ दिख रहा है। इसको काटो, इंटू x प्लस वाई प्लस जेड। हाँ, तो 4 2 जा 8 जा, असली मैंने तो सॉल्व ही कर दिया। L2 x प्लस वाई प्लस जेड। वो आसान था, है ना? हाँ सर। सर वो इतना बड़ा लग रहा था, इतना कॉम्प्लिकेट लग रहा था। बस नेक्स्ट बताओ। नहीं सर, इतना ही था। तो सर मेरे डाउट्स तो ख़त्म हो गए हैं, सिर्फ क्या हुआ है कि मुझे क्वेश्चन 9 मतलब जमा है, पर करते समय टफ जा रहा था। अच्छा, कौन सा 9? तो एक बार मैं भी सॉल्व करता हूँ, आपको पता चलेगा। 9 का फर्स्ट है सेकंड? 1 सेकेंड, मैंने शायद गलत डाला।
तो चेक करने दो कौन सा था। सर हम्म, सर हम इसके बाद कौन सा चैप्टर चालू करने वाले हैं, आपने बताया ना। बताए वो सीक्रेट सीक्रेट। सर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। देखते हैं आज थोड़ा सा आधा घंटा इस पे डिवीजन वाला थोड़ा मैं प्रैक्टिस ले लेता हूँ, है ना। और फिर हालांकि हो ही क्या ऑलमोस्ट, बट क्या करेंगे, बट फिर भी मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए एक दो क्वेश्चंस इस पे करेंगे और फिर हम इस पे देखते हैं फैक्टराइजेशन के बाद में। एक हाँ वही सोच रहा हूँ मैं भी, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स ही लेने के लिए। सर वो 9th की है, सेकंड वाला, हाँ 9th में सेकंड वाला। अच्छा अच्छा, तो 9 का सेकंड जो है फैक्टराइज करना है, ये है 25 ए स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर है प्लस 28 बी सी है माइनस 49 सी स्क्वायर, राइट। तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करना चाहिए कि कैसे हम जोड़ा कैसे लगा, पेयर इसका कैसे बना है ना। थोड़ा सा देखना चाहिए, मतलब तुरंत इमीडिएट भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि थोड़ा हो ना पाए, लेकिन एक बार में नहीं हुआ तो फिर दूसरा समझ में आता है कि अच्छा ये नहीं। ओके, तो यहाँ पे 25 ए स्क्वायर यहाँ पे लेंगे तो 49 स्क्वायर्स है, सॉरी 25 और 49 स्क्वायर्स है। हाँ वेरी गुड। तो लेकिन 25 ए स्क्वायर माइनस 49 है, तो इधर 5 ए आएगा और इधर 7, तो 5 ए प्लस 7, लेकिन इधर से 4 बी स्क्वायर कॉमन निकाला आपने, तो हमको ऐसा सब में कॉमन आना चाहिए ना, मतलब प्रोडक्ट फॉर्म में वो देखना है। तो 4 कॉमन निकाला, 4 बी, तो इधर बी बी प्लस 7 से आ जाएगा, लेकिन कुछ हमको मिलेगा नहीं वैसा। तो एक काम हम करते हैं, इसमें से 25 28 में कॉमन निकाला तो नहीं, 25 28 में तो कुछ है नहीं यहाँ पे, राइट। तो ठीक है, लेकिन 25 अगर इसको किया तो 1 मिनट, तो 5 ए माइनस 7 आ जाएगा और 5 ए प्लस 7 सी आ जाएगा, तो उससे क्या होगा फिर, और यहाँ पे 4 बी। ओके बढ़िया, ठीक है। 25 ए स्क्वायर 49 कुछ कॉमन है क्या, 25 और 49 में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है ना, बताइए। ओके, तो मैं पहले मैं सोचना सिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चंस को आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, राइट। तो हाउ कैन वी थिंक, ओके ओके, बढ़िया। तो एक काम करते हैं, ठीक है, पहले हम वैसे ही सॉल्व करते हैं, ठीक है तनिष। 25 ए स्क्वायर है, 49 को हम एक साथ ही रखते हैं, चलेगा। हाँ सर। तो 25 को हमने ऐसे लिख दिया 5 ए का होल स्क्वायर माइनस 49 को 7 सी का होल स्क्वायर, अच्छा जी, और माइनस 4 बी स्क्वायर है, ठीक है। और प्लस 28 बी सी, मुझे समझ में आ गया, पता है, देखो इतना जो लिखा है ऐसे समझ में आया क्या आपको। हाँ सर, ये आसान था। ओके बढ़िया, यहाँ तक तो समझ में आया। अब देखो माइनस में कॉमन निकालता हूँ, तो ये 7c का होल स्क्वायर हो गया, इसको मैं 2b का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, 4b का, 4b स्क्वायर को कहने रहे, हाँ 4b का स्क्वायर को कहने रहे 2b का होल स्क्वायर, हाँ सर। और यहाँ पे माइनस 2ab 7c इंटू 2b 28bc को ऐसे लिख सकते हैं, 7 टू जा 14 टू जा 28, तो ये आ जाएगा अंदर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्मूले, तो नहीं आएगा वहां बोल देना। और ये क्या हो गया पता है आपको, ये 7c माइनस 2b का होल स्क्वायर हो गया, am I राइट। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में फिर ब्रेक कर दो, तो a प्लस बी
5a plus 7c minus 2b, a plus b into a minus b. तो 5a minus 7c plus 2b आंसर। बताओ क्लियर है क्या तनीश? हाँ सर। मेरी आवाज थोड़ी देर से आ रही है, जस्ट 1 मिनट, हाँ सर। ऐसा मुझे भी लग रहा है, जस्ट वेट अ सेकेंड। क्योंकि अभी ठीक है क्या आवाज? हेलो? यस सर। हाँ, मेरी आवाज आ रही है अभी? हाँ सर क्लियर है। हाँ, वो थोड़ा एयरटेल लगता है स्लो है, मुझे ऐसा लग रहा था मैं जब बोल रहा हूँ ना तो आप लोग रिप्लाई 10 सेकंड बाद बोल दे रहे हो, तो इसलिए लगा कि मेरी ही आवाज थोड़ी देर से पहुंच रही है, इसलिए। ठीक है, क्लियर है क्या तनीश जी? बताइए। हाँ सर। तो यहाँ पे ये दिमाग लगाना था कि इसको ए स्क्वायर प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक कर दिया हमने, और फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह हमने क्या कर दिया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे इसको ब्रेक किया, एंड दिस वाज द सॉल्यूशन। समझा? हाँ। और बताओ, और नेक्स्ट कुछ डाउट्स है तो? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। असमी और कुछ डाउट्स है? नो सर। रुचा, हेलो हेलो हेलो, कुछ डाउट्स है क्या? नो सर। वत्सल? नहीं सर। क्या बात है फिर, तो थोड़ा बातचीत कर लेते फिर, और क्या। I read the question once again. -21 plus 21x minus 31x square minus 24x cube by 3 minus 8x. So you have to divide the given expression by 3 minus 8x, right? अब इसका रूल ये होता है ना कि पहले सबसे पहले जो पावर है ना, वेरिएबल की जो पावर जो दे रखा है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। पहले सबसे ज्यादा वाला जैसे अरेंज उसको कर लेना, फिर जो डिवाइजर है उसको भी आप डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना, पावर जो है -8x + 3, और फिर डिवाइड कीजिए आप। और नहीं होता है तो घबराना नहीं है, मैं फिर सॉल्व करके बताऊंगा, कीजिए, ट्राई कीजिए, जितना बता रहा हूं वैसे करना है। तो क्वेश्चन वाइज कि इसको हमको डिवाइड करना है, अभी लिखना मत प्लीज, आई विल गिव यू सफिशिएंट टाइम टू राइट। तो मैंने क्या बोला कि पहले पावर जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। तो देखो सबसे ज्यादा पावर क्या है, 3 है, इसको ऐसे लिख लेने का, -24x³ x³ के बाद 31x² 21x -21 डिवाइडेड बाय, अब जो डिवाइजर है ना 3 - 8x है, तो इसका डिग्री क्या है, इसको भी हम पहले जो वेरिएबल आता है ना हाईएस्ट पर को वो करेंगे। यहाँ तो ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो हमेशा बाद में रहेगा, तो -8x + 3। इतना समझ में आया क्या? बोलो, इतना क्लियर है? आनंदी सही है, करेक्ट। इस या ये वाली यहां तक सही है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब जो आगे है, अब क्या करना होता है, रूल ध्यान से समझना। यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 8x है, तो आप सोचो यहाँ पे -8 है, यहाँ पे -24 है, तो -8 में मैं कितना से मल्टीप्लाई करूंगा कि -24 आएगा? सर 3। 3, परफेक्ट। और देखो यहाँ पे x³ है और यहाँ पे x है, तो x में कितना से मल्टीप्लाई करूंगा कि यहाँ x³ आएगा? x²। ग्रेट ग्रेट, तो x²। अब देखो मेरा सही है क्या अगले वाला का? एक मिनट है, जस्ट वेट अ सेकंड, आई विल चेक इट आउट। सही है, सही है। एक मिनट, 5y²। सर आप 1 मिनट, वो अगला आगे वाला सही है। दिखाएंगे क्या? अगला वाला दिखाएंगे? ओके, जल्दी से एक मिनट में। हाँ मैं स्क्रीनशॉट निकाल देती हाँ, ये जल्दी निकाल लो आप, थोड़ा वो डिस्कस कर लो फिर। हूँ। आधी सही है आपका वो।
हाँ सर, लिया लिया। ओके, अब ये 3x होता, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों से। माइनस 8x इंटू 3x स्क्वायर कितना हुआ, माइनस 24x क्यूब, और फिर 3 इंटू 3x स्क्वायर कितना होगा, 3 3 जा 9 x स्क्वायर होगा क्या, हाँ या ना? हाँ सर। तो अब देखो ये साइन चेंज, जब भी हम अलजेब्रा में जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होता है। तो ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये खत्म। -31 -9 कितना हो गया, 22x -40x स्क्वायर। फिर बाकी भी इधर लिख देंगे 21x -21। और फिर से जैसे सोचा, यहाँ पे -40 है, यहाँ पे -8 है, तो -8 में कितना से मल्टीप्लाई करो कि -40 हो जाए, 5 + 5। अच्छा, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x है, तो x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस सर, 5x। तो -8x + 5x, सो -40x स्क्वायर +3 इंटू +5x + 15x, ये फिनिश। 71 - 15 कितना हो गया, 56x 56x -21। और एक बार यहाँ पे -8 है, यहाँ पे +56 है, तो +7 है कि नहीं, 8 7 जा 56। और सर अब वहाँ हमने 15x क्यों लिया? ये मल्टीप्लाई किया ना, 5x इंटू 3 ना, दोनों से हर बार मल्टीप्लाई करना है मैदान, 5x इंटू 3, ये 15x हो गया। समझ में आया क्या? सर लेकिन हमने 5x को क्यों चूज किया? और वही तो मैं बता रहा हूँ दोस्त, यहाँ पे कि यहाँ पे -24x क्यूब है, यहाँ पे -8x + 3 है। तो ध्यान से आप लोग पहले सुनिए कि मैं बता क्या रहा हूँ। यहाँ पे -24 है, यहाँ पे -8 है, तो -8 में कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, दिस विल बिकम -24। तो -8 है, तो -8 8 3 जा 24 होता है कि नहीं? तो यहाँ पे 3 रख दिया, यहाँ पे x क्यूब है, ऑलरेडी यहाँ पे x है, राइट? तो इसको हमको x स्क्वायर से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ना ये x इंटू एक्स स्क्वायर, दिस विल बिकम x क्यूब, हाँ या ना? यस सर। तो -8x इंटू 3x स्क्वायर -24x क्यूब, 3 इंटू 3x स्क्वायर 9x स्क्वायर, तो इसके सामने लिख दिया। तो सर हाँ, आई थिंक कुछ रॉन्ग लग रहा है। सर -8x इंटू -7 होगा, सॉरी -8x इंटू -7 होगा। अच्छा यहाँ पे ना, अभी ये छोड़ दो, अभी इन्होंने जो पूछा है उसके बारे में भी छोड़ दो, अभी मैंने इनकम्प्लीट है वो, राइट? वहाँ यहाँ का भी मैंने वहाँ छोड़ दिया, इनका जो डाउट्स था वो मैं फिर से करने वाला हूँ, वो ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, अभी पहले मैं बेसिक्स यहाँ पे मैं बातचीत कर रहा हूँ वेदांत का जो डाउट्स था, ठीक है वेदांत? तो 3x और -8x, so that will become -24x क्यूब, यस सर। फिर 3 इंटू 3x स्क्वायर 9x स्क्वायर। ये लिख कर प्रैक्टिस करके ही होगा, ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये खत्म। +24 -24, राइट? यस सर, अब समझ रहा है। और ये -31 -9 कितना हुआ, -40x स्क्वायर, बाकी सब भी लिख दिया नीचे। यस सर। अब यहाँ पे -40x स्क्वायर है, तो हमने सोचा अच्छा यहाँ -40 है, रेफरेंस यही लेना है। अच्छा यहाँ -8 है और यहाँ पे -40, ओके। ऐसे सोचने का, अच्छा -8 में हम +5 से 8 5 जब 40 होता है, तो +5 रख दिया, और यहाँ x स्क्वायर है, तो x में और एक x डालना पड़ेगा ना, तब ना 8x इंटू 5x 40x स्क्वायर होगा। यस सर। और फिर इससे भी मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 5x तो 15x, साइन चेंज, ये फिनिश। अब जो है 71 माइनस 15x, तो ये हो गया 56x माइनस 21। अब जो है यहाँ पे 8 7 जा 56 होता है, हाँ सृजनी परफेक्ट सही है। सो 56x माइनस 21 है, यहाँ पे कितना है +56, 8 7 जा 56 होता है, तो यहाँ पे क्या होगा -7 होगा, राइट? तो माइनस माइनस प्लस होता है, सो 8 7 जा 56x लिख दिया,
और फिर देखो 3 इंटू -7 -21 Yes, साइन sir. साइन चेंज, ये खत्म 0 और ये कोसेंट आ जाएगा, ये आंसर होगा। सर आप नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा सकते हो? हाँ सर आपने -7 क्यों लिया? +7 आना चाहिए ना। क्यों प्लस, यहाँ पे प्लस 56x है ना, यहाँ पे देखो, अब सिंपल देखो ना, असली -8 इंटू -7 माइनस माइनस प्लस होता है ना, यहाँ तो माइनस लिखना पड़ेगा ना, तब ना प्लस 56 आएगा। अगर आपने +7 लिखा होता तब तो -8 इंटू +7 हो तो -56x आता, लेकिन मुझे तो 56x चाहिए था। ओके सर, समझा। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। सर नीचे और एक सर दे एक दीजिए मिनट ना। सर, हाँ सर एक मिनट सर, आप दे सर आप और एक दे देंगे क्या? और एक, ठीक है। अनु आपको समझ में आ रहा है क्या? हाँ। ओके ओके, एक और इसमें हम क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। मैं नेक्स्ट पेज पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। आई विल गिव यू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो आप। 1 मिनट आदि, हाँ मैं दे रहा हूँ। आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ, एक मिनट लेकिन हाँ बोलो। सर लेकिन वो जो 6y⁵5 वाला क्वेश्चन है वो रहने दीजिए, मैं कर रहा हूँ सर। हाँ सर नीचे और एक दे दीजिए। हाँ, इसका ये वाली क्वेश्चन सबने स्क्रीनशॉट ले लिया है? सर एक मिनट। ताकि यस मैं सर, आप कंटिन्यू करो। ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दे देता हूँ। सर लेकिन मुझे 6 वो वाला सम सॉल्व करना है अभी। करो करो, हाँ हाँ हाँ, करो, मैं उसको कहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। हाँ सर। डिवाइड 10x⁴ प्लस 17x³ सर डिफिकल्ट देना। डिवीजन ही है, डिवीजन में बहुत ज्यादा इसमें डिफिकल्ट नहीं हो सकता है। बस वो प्लस माइनस 10x⁴ प्लस 17x³ माइनस 62x² प्लस 30x माइनस 3y 2x² प्लस 7x माइनस 1। ये प्रैक्टिस से ही पॉसिबल होगा दोस्त, देखो टेंशन नहीं लेना है। 6y⁵5 प्लस 15y⁴ प्लस 16y³ ये ऑलरेडी एक्चुअली अरेंज्ड है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो आप 3y² प्लस 5, क्या आनंद यार, बढ़िया बढ़िया, परफेक्ट, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे ये 6 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 2 6 होता है, तो 2 डाल देने का यहाँ पे y² है, y⁵5 है, तो y³ रहेगा यहाँ पे। तो ये हो गया 6y⁵5 प्लस 5 इंटू प्लस 5 इंटू 2y³ कितना होगा? 5 2 10y³। अब जरा ध्यान देना यहाँ पे 5 2 10y³, तो y³ के सामने लिखेंगे, समझ में आ रहा है? और साइन चेंज सिर्फ नीचे वाले का होता है। ये देखो 15y⁴ को पहले लिखने का, 16 माइनस 10 6y³ प्लस 4y² प्लस 10y माइनस 35 प्लस, अब देखो 15 है तो 3 5 जा 15 होता है, यहाँ पे y² है तो ये y² और एक आएगा, बिकॉज y² इंटू y² क्या होगा? y⁴। हेलो हेलो हेलो, क्या आप लोग सुन रहे हो क्या? हाँ ओके ओके। सो ये हो गया 15y⁴, बीच बीच में थोड़ा हाँ ना बोलते रहना था कि मुझे लगे कि आप लोग को। फिर 5 5 25y², तो y² के सामने लिखने का, राइट। साइन चेंज ये खत्म,
जगह की कमी पड़ेगी क्या यार यहाँ पे। 4 - 25 -21 y स्क्वायर प्लस 10y - 35, ये पूरा लिखने का। अब 6y क्यूब है तो प्लस 3 2 जा 6 2y, यहाँ y स्क्वायर है तो y से मल्टीप्लाई कर दिया तो y क्यूब होगा 6y क्यूब, 5 2 जा 10y। अरे 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 कितना प्यारा नंबर हो गया यार, कैंसिल हो जाएगा अभी। अब लोग काटने में मजा नहीं आता है, मुझे तो बहुत मजा आता है सच में। ये गया ये गया। अब देखो मैं इधर साइड में अभी ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि जगह की कमी है। आई थिंक और एक बार में आ जाएगा, यहाँ पे ले लेता हूँ 21 - 21 y स्क्वायर। आप लोग कंटिन्यू करना नीचे -35। अब देखो 3 7 जा 21 होता है तो -2y -7 से मल्टीप्लाई होगा तो -21 y स्क्वायर -35। साइन चेंज, खत्म, रिमाइंडर 0। क्वेश्चन कितना आ जाएगा 2y क्यूब प्लस 5y स्क्वायर प्लस 2y -7, ये आंसर। समझा क्या? सर आप नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा सकते हाँ एक मिनट। हाँ आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है, मैं इसका नोट्स भी भेजता ही हूँ, है ना। तो अभी थोड़ा सा क्वेश्चन ज्यादा हमको थोड़ा प्रैक्टिस करवाना चाहता हूँ मैं इस पे। सृजनी परफेक्ट परफेक्ट। सर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ एक मिनट, जस्ट 1 सेकेंड। हो गया क्या? कैन आई गो अहेड? Yes, sir. Is it anyone who is writing? चलिए फिर। सर एक मिनट सर। सर सर नेक्स्ट चैप्टर कब चालू करेंगे? बस ये खत्म होते हैं। सर ये सर मतलब मतलब आज या अगले वीक? आज बस ये वाले क्वेश्चन जो दिया ना, इसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद आई विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर्स। सर कौन सा वाला है? बताता हूँ, सरप्राइज। सर इस क्वेश्चन के लिए आप टाइम सर डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन लेना। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व कर देता हूँ, ठीक, थोड़ा पैसेंस रखना है। देखो तो ये भी आसान है। 10x⁴ प्लस 17x³ -62x² प्लस 30x -3 2x² प्लस 7x -1। तो देखिए यहाँ पे 10x⁴ है, यहाँ पे 2x² है, तो वही कहानी फिर से रिपीट होगी। 2 5 से कितना होता है 10 तो 5 हो गया। यहाँ x⁴ है, यहाँ x² है, x², सो 5 2 जा 10 x⁴। बहुत ही बढ़िया। और ये 7x है, 5x²। ध्यान देना गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर, जिनको समझ में नहीं आया। 7x × 5x², तो 7 × 5 35। अच्छा जी। और x 62 के नीचे आएगा ना, क्योंकि वो x² होगा ना। नहीं ना, यहाँ x × x² है ना, तो दैट विल बिकम x³ ना, इसमें x × x² है ना, तो 7 5 से 35 और x × x², सो दैट विल बिकम x³, तो इसके नीचे आएगा। फिर -1 × 5x², सो दैट विल बिकम -5x²। तो साइन को बदलते हैं, ये गया खत्म, ये साइन को चेंज करेंगे, इसको भी चेंज करेंगे। तो 17x³ - 35x³। 18x³ बहुत ही बढ़िया यार, -18x³ -62 + 5 -57x। माइनस
प्लस 30x माइनस 3। एकदम कूल होकर मैथ्स को सॉल्व करो, टेंशन लोगे तो बिल्कुल आपको मजा नहीं आएगा फिर। माइनस 18x³ है तो 2 9 जा 18 होता है, यहाँ माइनस है तो माइनस तो आपको बड़े शौक से लगाना पड़ेगा यहाँ पे। और x³ है यहाँ, x² है। हाँ बोलो। नहीं सर, आ गया ना समझ में? गुड। तो 2x² माइनस 2 9 जा 18 माइनस 18 x² इंटू x(x)। अब देखो 7x इंटू माइनस 9x, तो 7 9 जा 63 तो माइनस 63। एकदम छोटे बच्चे की तरह सॉल्व कर रहे हो। ये देखो x इंटू x(x)², साइन चेंज, ये खत्म। सो 63 माइनस 57 कितना हो गया? बताइए, मेरी मदद करें आप। 63 माइनस 57, स्क्वायर नहीं 63 माइनस 57, 6x स्क्वायर। हाँ 6x², परफेक्ट। प्लस 30x माइनस, तो प्लस 3, यहाँ पे x² ऑलरेडी है तो 2 3 जा 6 होता है, तो हंसते खिलखिलाते हुए 6x²। 7 3 जा 21x और -1 इंटू 3 माइनस 3। वाह, ये फिनिश, ये साइन चेंज। अरे इसमें रिमाइंडर आ रहा है क्या? कुछ गलती किया है? हाँ सर आपने -9x को मतलब मल्टीप्लाई नहीं किया। माइनस, अच्छा अरे -1 हाँ सॉरी, वही छूट गया ना, वही लगा कि हमने कुछ तो गलत किया है। एक मिनट, एक मिनट, अरे हाँ, क्या हो गया ना कि बुजुर्ग हो गया वो, तो थोड़ा गलती हो सर गया। मेरा आंसर सही है ना? मतलब मैं आपके साथ ही मिनट। सॉल्व कर रहा था और उसके बाद में फटाक से मैंने सॉल्व किया, तो सही है ना? एक मिनट, -9, अच्छा यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई है। -9 18x³ हो गया, -23 -1 इंटू -9x, so that will become +9x, राइट? माइनस, या फिर साइन यहाँ भी चेंज होगा, इसमें थोड़ी सी यहाँ पे चेंज। सो 6x², 30 माइनस 9 कितना हो गया? +21x माइनस 3। तो अब जो है +3 ले लो, तो 3 2 जा 6x², 7 3 जा 21x माइनस 3। साइन चेंज, खत्म 0। ये आ गया आपका आंसर, 5x² माइनस 9x प्लस 3। ठीक है, समझ में आया क्या? हाँ सर। गुड। क्या गलत हुआ था वेदांत जी? आपने x² छोड़ दिया है दोस्त। 5x²। ओह माय गॉड, सॉरी सर, मतलब मुझे वो डालना था। कोई बात नहीं। ओके, सो बढ़िया है। तरुष समझ में आ रहा है क्या? ओके। और जो स्टूडेंट्स नहीं बात करते हैं ना, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। वत्सल तो बात करते हैं पूछने पे। वत्सल समझ में आ रहा है? हाँ सर। गुड। रुचा भी इंटरेक्ट करती है। प्रचीति समझ में आ रहा है? हाँ सर। गुड। स्प्रूहा समझ में आ रहा है? हाँ सर। परफेक्ट, ये अच्छी बात, मुझे बहुत। अर्णव समझ में आ रहा है ना? यस सर। गुड। ये सर मुझे, आपने वहाँ स्माइली नहीं लगाई? अच्छा ये स्माइली नहीं है क्या? ओके। नहीं सर, ये मतलब नॉर्मल कुछ बोल नहीं सकते वैसे। हाँ। अरे ये पता नहीं ये कब से ये डेवलप हुआ। सारे बच्चे, आप लोग तो 9th 8th में हो, 11th 12th के भी बच्चे उसको छूट जाते। सर यहाँ पे स्माइली दे दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो वो आदत हो गया। चलो, तो लाइक दिस वी हैव लाइक कंप्लीटेड फैक्टराइजेशन चैप्टर्स। इसमें किसी को फिर भी कुछ डाउट्स होता है तो डाउट सेशन में आप मिले। अरे कौन है? सर हम ये स्टार्ट करें क्या, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट? हाँ सर प्लीज। चैप्टर स्टार्ट किया। The region at y I selected mensuration after factorization because the mensuration जो chapter है that is based on the use of algebraic equation and geometric calculations, right?
So for your information, please, my dear students, do not get upset. Those who are excited कि थोड़ा स्क्वायर सब पढ़ेंगे हम, और मजा आएगा, ठीक है? So mensuration यही रीजन है कि हमने ऑलरेडी अलजेब्रा चालू किया था, तो उससे कनेक्टेड है. आई थॉट कि ओके इसको हम खत्म कर दें, ठीक है? सो mensuration is all about the process of measurement. ठीक है, क्लियर है? हाँ सर. और बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द algebraic equations, ठीक है? तो यहाँ पे जिस एक लाइन में मैं नोट लिखवा देता हूँ, mensuration is all about the process of measurement. Mensuration is all about the process of measurement. It is based on, बस एक लाइन में इसके बारे में लिख पा रहा हूँ. It is based on the use of algebraic equations and geometrical calculations. And geometric calculations. ठीक है, इतना ही हम इसके बारे में हम अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है? तो कुछ चीजें हैं, कुछ यहाँ पे फॉर्मूले हैं, राइट? सो अभी इस स्टेज में व्हाट आई बी डूइंग, कुछ रेगुलर फिगर्स का मैं नाम लूंगा, उसका कुछ फॉर्मूले बताऊंगा, ठीक है? और उस पर कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है? तो मेंसुरेशन में बेसिक चीजें, जैसे आपको रेक्टेंगल तो पता होगा, पता है? रेक्टेंगल पता है ना सबको? हाँ हाँ सर. ओके, सब शांत हो गए सब? ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल पता है आपको? फॉर्मूला हाफ हाँ, इंटू sir. लेंथ इंटू ब्रेड्थ. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाँ, हाँ सर और एक है रूट एस इंटू एस. वो हीरॉन्स फॉर्मूला है. हाँ, राइट. बाप रे बाप रे सर, वो नहीं पता मुझे. ठीक है, वो जैसे जैसे मैं सारा बताऊंगा. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पता है? पता है, वो सेमी पेरीमीटर वाला ना. सेमी पेरीमीटर. तो कुछ चीजें, कुछ बेसिक्स पहले मैं फॉर्मूले लिखवा देता हूँ यहाँ पे, आपको पता है फिर भी. एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? दूसरे कलर से लिखो ना, कंफ्यूज हो रहा है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल L into B. ओके नोटेड, राइट? ये स्क्वायर यूनिट्स होता है, इसका यूनिट है ना, मतलब जो भी यूनिट रहेगा, मीटर रहा तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर रहा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है? फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल जो बेसिक्स है, बहुत सारे फॉर्मूला है. ट्रायंगल के मेनली बहुत टाइप है. राइट. आइसोसेलेस ट्रायंगल का अलग से, इक्विलेटरल ट्रायंगल का अलग से, मतलब वो एक √3x² अपॉन 4 वैसे. सर हम इसमें पेरीमीटर भी पढ़ने वाले हैं ना? सर एक डाउट. हाँ बोलो. सर इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या था? मतलब √3 साइड स्क्वायर. हाँ सर. √3/4 साइड स्क्वायर. ओके सर मैंने वही बोला था, √3x² अपॉन. राइट. देखो पैरेललोग्राम को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, पैरेलल और ग्राम, ठीक है? तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है. सर आई थिंक वो L+B बेस इंटू A हाइट. plus B divided by 2 into X होता है ना? हाँ, A Basic. plus B. हाँ सर. नहीं आप शायद रोम्बस का बोल रहे हो? नहीं, पैरेललोग्राम का यही रहता है, बेस इंटू हाइट ही रहता है.
हाँ पैरेललोग्राम को मैं रोम्बस को बोल रहा हूँ। हाँ सर रोम्बस का नहीं तो नहीं वो 1/2 into मैं d1 into d2 ट्रापेजियम होता को है। बोल रहा हूँ। मैं हाँ। ट्रापेजियम को बोल रहा था। ट्रेपेजियम 1/2 into sum of parallel sides into height। हाँ 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 ठीक है, तो ये सारे हैं। और सर्कल का तो एरिया पता ही होगा आप लोग को। 22 सर आपको एरिया ट्रायंगल्स के नीचे ना हाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल हाँ वो लिख आइसोसेलेस देता हूँ। ट्रायंगल। यहाँ यहाँ पे कुछ चीजें आगे आपको है तो वो भी सारा यहाँ पे मैं बताऊंगा। यहाँ पे बहुत सारा है, गॉड सरफेस एरिया है, ये सारे हैं डेट, उसमें एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस पे हालांकि अभी आप लोग को इक्विलेटरल ट्रायंगल में बेस्ड इसमें आप लोग को क्वेश्चन नहीं है, 9th में है √3/4 साइड स्क्वायर या a स्क्वायर भी लिख सकते हैं आप। और सर आइसोसेलेस ट्रायंगल का हाँ सर स्क्वायर का एक फॉर्मूला है, मतलब एरिया डायगोनल अगर दिया है तो d स्क्वायर अपॉन। हाँ राइट, उससे बहुत सारे फार्मूला एक्चुअली निकल सकते हैं। वो अलग अलग अगर आपको एक्चुअली उतना भी याद रखने का जरूरत नहीं है। और जब आप थोड़ा 9th में जाओगे तो हिरॉन्स फार्मूला से बहुत सारे आप अलग अलग आप निकाल सकते हो। आइसोसेलेस के भी निकाल सकते हो, राइट, इक्विलेटरल के भी निकाल सकते हो, कुछ भी आप इस। हाँ ये क्या लिखा है? एरिया ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 साइड स्क्वायर। और सर उसका हाइट विल बी √3x। करेक्ट। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, पता नहीं। सर आप इसके बेस्ड क्वेश्चन देने वाले हो? हाँ कल एक बार जस्ट फॉर्मूले में बता देता हूँ। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल भी चाहिए, लिखवा दो, इतना लिखवा दो भी लिखवा देता हूँ, है ना। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि दो साइड्स इक्वल होते हैं ना। तो चलो इसको पहले लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। सर लिखा हो गया, सबका हो गया। सर 2 ओके सर हम एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल को भी वैसे ही निकालेंगे जैसे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को निकालते हैं। ये फार्मूला √3 इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों साइड्स इक्वल हो जाते हैं, सिंपल। तो हाँ। सर तो हाइट √3 निकालते हैं, मतलब वो वैसे भी हाँ, अगर हाइट से और वो एंड में √3 साइड स्क्वायर अपॉन 4 ही आता है। अगर बेस और हाइट पता है तो हाफ इंटू बेस वही आ जाएगा, मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। सर वो क्या है √3/4 और साइड स्क्वायर साइड स्क्वायर। जी हाँ। सर एक्चुअली ये भी थोड़ा ज्योमेट्री से रिलेटेड है। अरे ज्योमेट्री से बहुत बहुत अच्छी बात है। अब ज्योमेट्री से दूर हटना भी नहीं है, मेंसुरेशन से भी दूर नहीं हटना है। हमको सेंटर में रहना है और हमको रेडियस बनाकर चलना है पूरा एक सर्कल में, सारे चैप्टर्स को घुमा दो। सर स्केलेन ट्रायंगल का एरिया बताना। भाई मेरे चारों स्केलेन ट्रायंगल का मतलब क्या है इन जनरल, वही तो होता है। अगर हाइट पता है नहीं तो हिरॉन्स फार्मूला यूज करना पड़ेगा, s √s into s minus c into s minus b into s minus c, दैट इज स्केलेन ट्रायंगल, वही है। हिरॉन्स फार्मूला किसी के लिए वैलिड है, स्केलेन ट्रायंगल के लिए ही है। उसी से ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया आई है √3/4 साइड स्क्वायर, वहीं से आया है। ठीक है, तो स्केलेन ट्रायंगल में कुछ अलग से फार्मूला नहीं होता है। हालांकि 8th में हिरॉन्स फार्मूला आपको नहीं पढ़ना है, राइट, लेकिन अभी जो है अभी जो है मैं आपको बता देता हूँ। क्या बात है, आनंद स्माइल दे रहे हैं एकदम। कुछ नहीं सर। बताओ 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 बताओ, हम भी थोड़ा जानेंगे, कुछ नहीं है सर। हम भी नहीं सर कुछ नहीं। ओके ऐसे रिकॉर्डिंग चल रही है इसलिए स्माइल दिया।
ये जैसे मान लो स्केलेन मतलब ये भी बता देता हूँ, लेकिन 8th में आपको हीरोन्स फार्मूला नहीं पढ़ना है, बट नाम आ गया तो थोड़ा बता ही देता हूँ। टेक्स्ट बुक में है, 9th में है, लेकिन आप लोग अच्छे बच्चे हो तो बता देता हूँ। सर आइसोसेलेस ट्रायंगल का है? कौन सा फॉर्मूला सर? आइसोसेलेस का भी नहीं है, वो भी बता देता हूँ। मतलब वो सेमी पेरीमीटर ही है ना, राइट। और भी कुछ है? एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का फार्मूला उनको चाहिए तो भी बता देता हूँ, चिंता करने की बात नहीं, ठीक है। स्केलेन ट्रायंगल में मतलब नॉर्मल जो फार्मूला होता है, ये साइड है तो S एक होता है, S बराबर सेमी पेरीमीटर होता है। तो ये मान लो A है, ये B है और ये C है, अगर लेंथ ऑफ द साइड्स है। S होता है A प्लस B प्लस C बाई 2, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC स्क्वायर रूट के अंदर में S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C स्क्वायर यूनिट्स होता है, ठीक है। और खुश होने के लिए और एक लास्ट फार्मूला बताऊंगा, लास्ट फार्मूला मतलब ट्रायंगल से रिलेटेड, आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में। तो फार्मूला याद रहेगा तो काम आएगा। और ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये मान लो ये दोनों साइड इक्वल है, ये B है लेंथ, ये परपेंडिकुलर हो गया, D के नाम दे दिया इसका, ठीक है, बढ़िया। तो इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो एरिया होता है थोड़ा पेशेंस रखिए, सारे मुझे पहले बता लेने दो, ठीक है। बिल्कुल शांत रहना चाहिए, ठीक है, तब ताकि जिस तरीके के क्वेश्चन आए अपने आप को इक्विलिब्रियम में रखना चाहिए, राइट। जब क्वेश्चन जब सॉल्व हो जाए तो बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए, बहुत ज्यादा मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए अरे एकदम हो गया, और नहीं हो गया तो हमको डिस्करेज भी नहीं होनी चाहिए। सो जस्ट मेकिंग इन इक्विलिब्रियम। सर ऐसा हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ऐसी खुशी होती है कि मतलब 10 करोड़ डॉलर मिल गए हो। अरे होना चाहिए, लेकिन हार्ड क्वेश्चन होके तो अच्छी बात है ना। एरिया, अरे जस्ट प्रे करो कि जल्दी से ऑफलाइन हो गया, बहुत मुझे मिलने की इच्छा होती है। एरिया आप लोगों से, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट। सो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होगा, हाफ इंटू बी क्या है, जो थर्ड साइड है, जो इक्वल नहीं है ना, हाफ इंटू बी अंडर रूट क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर होता है माइनस ए स्क्वायर होगा ना, माइनस ये बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर यूनिट्स होता है। तो ये ए और बी ध्यान से रखना, बी जो है थर्ड साइड है, ए जो है इक्वल साइड्स, ठीक है। सर इसके पीछे का लॉजिक क्या है? लॉजिक वही इसमें ये आ जाएगा, हाइपोटेनस वाला हाइपोटेनस इससे हीरोन से आएगा, सेम फार्मूला हीरोन्स में अगर करोगे ना, हाँ ओके समझा। उसी में आ जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी √3 × 4 √3/4 साइड स्क्वायर, तो वही लॉजिक है। अब हीरोन्स का प्रूफ अगर जानना चाहोगे ना, इसका नहीं वो पता है, वो पता है। इसका प्रूफ अभी पढ़ना ही नहीं आपको, कैलकुलस की मतलब ये 12th में इसका प्रूफ हम लोग बताते हैं, राइट। सो ओके 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 चलो ओके ओके ठीक है, इसको लिख लीजिए आप लोग। सर इसके बेस्ड क्वेश्चन हमें 9th में मिलेंगे ना? 9th में मिलेंगे, हाँ मौका मिला तो मैं देखता हूँ 8th में भी सॉल्व कराऊंगा, बट 8th में तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सो देखते हैं। इसको लिख लीजिए, जल्दी लिखिए आप लोग। सर पर वो हीरोन्स फार्मूला जो है ना, सेमी पेरीमीटर, वो बहुत यूजफुल है। हाँ वो है ना, हाँ सर। बिल्कुल वो यूजफुल है, वही तो मैं बता रहा हूँ, इसीलिए तो सोचा कि अभी बता देता हूँ।
इसका डेरिवेशन बहुत बच्चे पूछते हैं, तो वो 12th में है, उसके लिए क्या है, ट्रिग्नोमेट्री और सॉल्यूशन ऑफ द ट्राइंगल वो बताना पड़ता है, कोसाइन रूल है, साइन रूल है, तो अभी आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैं अभी नहीं बताता हूँ। इसके प्रूफ 12th बोर्ड में पूछे जाते हैं, ये ऑन स्पेक्चुअल। सर वो एस है या 5 है? 5 एस 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 क्या है, तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 है। यस a plus b। सर एक्चुअली सॉरी, लेकिन ऐसा मेरे माइंड में एक ऐसा बन ही गया है कि रूट वाला क्वेश्चन है, मतलब वो बहुत डिफिकल्ट हो गया। नहीं, अगर मेरा मानो, मेरा आपको बस दिमाग में अगर मेरा मानो तो आप पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए। डिफिकल्ट क्या है, कुछ नहीं डिफिकल्ट है, सॉल्व हो जाता है तो आसान बन जाता है, नहीं सॉल्व होता है तो डिफिकल्ट हो जाता है। सो नथिंग इज डिफिकल्ट, नथिंग इज इजी। सर हाँ, सर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना इसको? b/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, correct। हाँ b/2 का होल स्क्वायर। तो सर वो रूट निकल सकता है? नहीं, आप उसको बहुत ज्यादा खुश होना चाहते हैं तो आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ब्रेक कर सकते हैं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये पूरा है ना, अलग अलग रूट थोड़ी है, मतलब स्क्वायर होल रहता तो लिख सकते थे, a माइनस बी बाई, मतलब होल स्क्वायर रहता तो a इंडिपेंडेंट होल स्क्वायर है, सो यू कांट राइट लाइक दिस। ठीक है, हो गया क्या? हाँ सर, हो गया सर। नहीं सर, हाँ लास्ट सर हो गया। ट्रेपेजियम पता है क्या, ट्रेपेजियम किसको बोलते हैं आप लोग को? हाँ सर। हाँ सर, पढ़ा है सर, उसका भी फॉर्मूला है। पहले तो इसमें सारे बहुत सारे फॉर्मूले हैं। सर उसके 2 लाइंस पैरेलल होते हैं और 2 मतलब पैरेलल नहीं होते, राइट, इंटरसेक्ट करते। there are so many things, but हम ये इसका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ रोम्बस, ये बताकर फिर हम थोड़ा पहले इसके क्वेश्चंस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके सर। सर चलिए। ट्रेपीजियम का तो वो a प्लस बी, मतलब दोनों साइड्स का एडिशन इनटू h/2 है ना, राइट राइट राइट। क्योंकि उसके जो ट्रायंगल है उसका दोनों साइड सब्ट्रैक्ट करके उसे हम 1/2 से मल्टीप्लाई इनटू h करते हैं, राइट। और फिर तो एक चीज बताइए, तो इसका एक्चुअली प्रूफ भी है कि कैसे हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट आता है। हाँ, वो मतलब सॉल्व हम ऐसे करते प्रॉब्लम करते की, वही आता हाँ, है, एंड राइट, करेक्ट में वही करेक्ट आता है। करेक्ट, मतलब वो हम लास्ट मोमेंट में उसे याद नहीं रखना पड़ता है, बिल्कुल लास्ट बिल्कुल, मोमेंट में भी हम कर सकते हैं वो। करेक्ट करेक्ट। सो 2-3 और लिखवाता हूँ, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। ट्रेपेजियम मतलब आपको पता होगा, ट्रेपेजियम ट्रेपेजियम ऐसे होता है। ट्रेपेजियम मतलब ऐसे, कैसे, ऐसे। सर टेबल टॉप। ये है क्या ट्रेपेजियम? यस सर। एक हमारे केमिस्ट्री के सर थे, राहुल रंजन सर, बड़ा बहुत मस्ती करवाते थे, पता है क्या वो कोई भी चीज कंसेप्ट बोलते थे, भैया ये समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। तो ही वाज लाइक, ओ ABCD, राइट। सो ये ट्रेपेजियम हो गया, और जो ये AB और CD क्या एक पैरेलल साइड्स है, हाँ, और ये हाइट हो गया, हाइट, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ट्रेपेजियम। अच्छा नाम है ना, ऐसे लगता है ना कि वो होता है ना नाम अलग अलग है। ट्रेपेजियम, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हो जाता है, फॉर्मूला आ जाता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। मैं ऐसे ही लिखवाता हूँ ताकि वो ध्यान में रहे। ये 11 नहीं है, पैरेलल का सिंबल है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। इसको लिख लिया आप लोग। एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं हाइट को,
तो ट्रेपेजियम का मतलब क्या होता है, जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल हो, मतलब एक वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड वन पेयर जो है वो पैरेलल नहीं होता, नॉन पैरेलल होता है। सही है? मुझे एक्चुअली चैप्टर पसंद है क्योंकि चैप्टर में लास्ट में आंसर आता है। बढ़िया है, अच्छी बात है, सारे चैप्टर्स पसंद होनी चाहिए एक्चुअली। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोम्बस किसे कहते हैं? हाउ डू यू डिफाइन रोम्बस? सर डायगोनल्स मतलब दोनों मल्टीप्लाई अपॉन 2। राइट, तो डायगोनल्स में क्या होता है कि डायगोनल एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें सारे साइड्स इक्वल होते हैं, और रोम्बस के जो डायगोनल होता है एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करता है, ये ध्यान में रखना है। सर वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हो जाता है ना? राइट राइट, वही बोला कि जो हाँ। बाइसेक्ट कर रहा है राइट एंगल, तो उसको हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। करेक्ट सर, कैन यू 1 मिनट गो बैक? हाँ no, बिल्कुल बिल्कुल, यस। रोम्बस तो रोम्बस के बारे में थोड़ा लिखवा देता हूँ, नहीं तो बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो यू कैन राइट डाउन रोम्बस इज ए क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच रोम्बस या अ क्वाड्रिलेटरल, डायरेक्टली रोम्बस तो ऊपर टॉपिक में दे ही दिया है। अ क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच the quadrilateral with all sides equal and the diagonal of the rhombus and diagonals चलिए प्रॉपर्टीज हो गया एक, तो बड़े ध्यान से आप लोग, एंड diagonals of rhombus bisect each other at right angles. Bisect each other so rhombus मतलब क्या? एक क्वाड्रिलेटरल हो गया जिसमें सारे साइड्स इक्वल रहते हैं, उसके जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। तो एक हम रोम्बस बना देते हैं यहाँ पे। क्या ये रोम्बस है? मान सकते हैं ना रोम्बस की तरह? चलो इसका नाम दे देते हैं पी, ये 90 डिग्री ओ पी क्यू आर एस। तो सर आप इसका प्रूफ बता सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल बता देता हूँ। A quadrilateral with all sides equal and diagonals of rhombus bisect each other at right angles, right? आप एरिया का प्रूफ बोल रहे हो या ये जो 90 डिग्री पे कैसे बाइसेक्ट करता है इसका प्रूफ? 90 डिग्री नहीं, एरिया का। अच्छा अच्छा, हाँ बता रहा हूँ। इसके बाद में जिस वही बता रहा हूँ, पहले जस्ट रोम्बस का मैं एक बार डिफाइन कर दूं कि क्या कैसा है, हाउ इट लुक लाइक एंड ऑल। सो रोम्बस एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें चारों साइड्स इक्वल होते हैं, और उसके जो डायगोनल है मतलब ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री। अब एरिया ऑफ रोम्बस के बारे में अगर बातचीत करें, ठीक है, ध्यान से सुनना आप लोग। एरिया ऑफ रोम्बस, तो देखो यहाँ पे एरिया रोम्बस PQRS इक्वल टू, ये जरा देखो इसमें दो ट्राइंगल दिख रहा है क्या? SRP और PQR, हाँ या ना? हाँ सर समझो। तो इसका हम क्या करेंगे कि दोनों ट्राइंगल का एरिया का सम लिख देंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल SRP
plus area of triangle PQR. Correct? SRP or PRQ. Can we write like this? ये PQRS का एरिया जो होगा, ऊपर का ट्रायंगल का एरिया और नीचे का ट्रायंगल का एरिया को दोनों को जोड़ दिया जाए तो PQRS का एरिया निकल जाएगा, हाँ या ना? बताइए। हेलो हेलो हेलो। हाँ सर। हाँ सर। ओके ओके। मैं कभी कभी डर जाता हूँ, आप लोग इतने शांत हो जाते हो ना। सर आर रोम्बस एंड स्क्वायर इक्वल, बिल्कुल नहीं, रोम्बस अलग है, स्क्वायर अलग है। स्क्वायर में साइड्स इक्वल रहते हैं और उसके हर एंगल, मतलब जो ये होता है इसके, ये चारों, इस जो वर्टेक्स होता है यहाँ पे, आई मीन ये चार साइड्स, ये हर जगह पे 90 डिग्री बनाते हैं। सर Square में। समझा मुझे वो डायगोनल्स अपॉन 2Q वाला। तो SRP देखो, SRP का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस मान लो PR हो गया और हाइट मान लो SO है, ये हाइट। PQR की एरिया क्या हो जाएगी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब क्या, OQ हो गया। सर वो OQ मतलब SQ अपॉन 2 आएगा ना? OQ मतलब SQ अपॉन 2, राइट, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ये बाद में मैं कॉमन ले लेता हूँ ना, तो अभी पता चल जाएगा आपको। बिल्कुल, ये PR है, हाफ PR कॉमन है, तो इधर से हाफ PR और हाफ PR मैं कॉमन लेता हूँ और इधर क्या बच जाएगा, SO प्लस OQ। तो SO और OQ क्या हो जाएगा, SQ हो जाएगा क्या? तो हाफ PR इंटू SQ, मतलब हाफ PR इंटू SQ। तो PR क्या है, डायगोनल है, SQ क्या है, डायगोनल है, तो इसको हम इन शॉर्ट लिखते हैं हाफ। PR मतलब डायगोनल 1 और SQ मतलब डायगोनल 2। तो D1 एंड D2 आर डायगोनल्स, D1 एंड D2 आर डायगोनल्स। सो रोम्बस का जो एरिया होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2 होता है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ बोथ द डायगोनल्स डिवाइडेड बाय 2। इसको लिख लें, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट्स है तो आप पूछ लें। अब इतना जो किया, इसके पहले मैं क्वेश्चन, so the question is two adjacent sides of a parallelogram are 60 meters and 40 meters. One of the diagonals is 80 meter long and find the area of the parallelogram. So parallelogram हो गया, adjacent side 60 meters 40 meters, 60 40 ये diagonal हो गया। अब पैरेललोग्राम से समझ में आता है कि एरिया जो होता है पैरेललोग्राम का वो होता है बेस इनटू हाइट। ठीक है, जो पैरेललोग्राम की जो एरिया है वो क्या होती है, बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पे हाइट तो पता नहीं है, ठीक है, तो एक काम अपन जरूर कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या करोगे बताओ, इन दोनों ट्रायंगल है, ये दो ट्रायंगल इसमें फॉर्म हो रहे हैं, ABD और BCD, हाँ या ना? और दोनों ट्रायंगल सेम है, मतलब 60 40 80 है, 60 40 80 है, हाँ या ना? सर आप रिपीट करोगे, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। मेरा आवाज ब्रेक हो रहा है? ओके, मैंने ये बोला कि ये जो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, मुझे इसकी एरिया निकालनी है, ठीक है? हाँ सर। तो बेस इंटू हाइट वाले फॉर्मूला तो आप यहाँ पे यूज नहीं कर पाओगे, है ना? बेस इंटू हाइट आप यहाँ पे ये फॉर्मूला आप यूज नहीं कर, हाँ, तो हम एक काम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, ये दो ट्रायंगल है ना, एक ट्रायंगल ABD है और एक ट्रायंगल BCD है। हाँ सर, दोनों का एरिया फाइंड करके टोटल ये करना है। हाँ, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल दो और ऐड कर दो, सिंपल हो जाएगा फिर, राइट? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है ना? हाँ, ये दोनों ट्रायंगल के एरिया निकालने के बाद ऐड करना पड़ेगा ना, तब पैरेललोग्राम के एरिया निकलेगा। ओके सर, राइट? तो ठीक है, चालू आपने SSS प्रॉपर्टीज है वो ये सर चालू, मेरा हाँ, एक साइड 13 रूट 13 लाख 50
50,000 आया और दूसरा साइड भी 13,50,000 रूट। अच्छा, आप लोगों ने, बाकी लोगों ने सॉल्व किया उतना आ रहा है, चलो ठीक है, मे बी करेक्ट हो। मैं जस्ट एक बार सॉल्व करता हूँ क्योंकि वो वैल्यू तो मुझे आई डोंट नो, उसको फिर जब मैं सॉल्व करूंगा तो ही पता चलेगा ना कि एग्जैक्ट उतना आ रहा है क्या। तो या उसका फाइनल, उसको थोड़ा रूट वगैरह निकाल कर देखो, तो फाइनल आंसर इज 600√15 चालू। आप उसके अकॉर्डिंग आप मैच कर लो, ठीक है, चलेगा। अब मैं सॉल्व करता हूँ, देखो कैसे आपको इसमें यहाँ पे पता चलेगा कैसे सिंप्लीफाई भी करना है। तो इस क्वेश्चन से तो ऑल ऑफ यू कम टू नो कि जो रूट वाली जो वैल्यू आ रही है उसको हम सिंप्लीफाई कैसे करें। तो एक ट्राइंगल का एरिया निकालो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा, है कि नहीं। ये जो है ए बी डी और बी सी डी, तो अगर मैं एक ट्राइंगल के एरिया निकालकर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा क्या, हाँ या ना। हाँ सर। राइट, तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी में निकाल रहा हूं, ठीक है, ए बी डी। तो इसके लिए फॉर्मूला तो पता है आपको, स्क्वायर रूट के अंदर में s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। पहले तो s तो निकाल लो, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, सो वी हैव 40 60 plus 80 by 2. So this is called semi perimeter, right? So 40 60 कितना हुआ, 100 180 180 by 2 तो 90 हो बस। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी जो होगा तो 90, ए क्या है 60 है, बी यहाँ कोई भी सेकेंड साइड 40 है, 80 है। हाँ ठीक है? सर, यहाँ पे रॉन्ग हुआ मेरा, मतलब 90 माइनस मैंने पहले 80 किया, फिर 60 किया, फिर 50 किया। कोई बात नहीं, तो वही चीज हमको चालू सीखना है, राइट राइट। जहाँ कहाँ छोटी छोटी गलतियां हो रही है ना, तो प्रैक्टिस से वहां पे आप ओवरकम कर सकते हो, ठीक है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, दैट इज नॉट अ बिग डील, वो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, वो तो टीचर है ही समझाने के लिए, उसके लिए। लेकिन जो चीज आपको आता है ना, उस चीजों को अवॉइड करे गलती करने से, राइट। वो गलती, उसको हमको एरर नहीं होनी चाहिए, और वही चीज आदत शुरू से बना के रखनी है। हाँ बोलो तरुष। सर आप सर यहाँ पे आपने लिखा है 40 + 60 + 80 डिवाइड बाय 2। तो सर मेरा क्वेश्चन है कि आपने यहाँ पे डिवाइड बाय 2 क्यों किया? क्योंकि वो सेमी पेरीमीटर है, फॉर्मूला है इस, ये पूरा ये फॉर्मूला है, एस निकालने के लिए a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। यहाँ पे देखो, ये फॉर्मूला ही मैंने लिखा था, यहाँ पे किधर है भाई, मैंने लिखा है, हाँ यहाँ पे देखिए, तो पहले s लिखा है, s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। इसको सेमी पेरीमीटर बोलते हैं, मतलब आधा पेरीमीटर। ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालो, 2 से डिवाइड करो, s इंटू एस माइनस इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस, ये फॉर्मूला ही है तरुष, ठीक है। सो 90 माइनस 60 कितना हुआ 30, 90 माइनस 40 कितना हुआ 50, 90 माइनस 80 कितना हुआ 10। अब जरा ध्यान से देखो कि कितना आसान है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है। तो अंदर इसको पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, हम फंस जाएंगे, सच में मैं बता रहा हूँ। इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, थोड़ा इसको अलग, थोड़ा अच्छे लॉजिक से देखो। 900 है, 90 इंटू 10 कितना हो गया 900, और 30 इंटू 50 है। तो आप बहुत ज्यादा खुश होना चाहते हैं तो यस, तो 30 को मैं 5 इंटू 6 लिख देता हूँ, और 50 को 5 इंटू 10 लिख सकता हूँ क्या, और इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, छोड़ो, ठीक है। ऐसा क्यों लिखना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है ना। आप कर सकते हो, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके रूट निकालने में दिक्कत ना हो इसलिए। एनीवे 1500 है, तो चलो ये 1500 हो गया ना, अच्छा सॉरी, यस। तो 90 इंटू 10 900, 30 इंटू 50 1500। अब देखो, So 100 into 3 होगा। तो ये 1500 को मैं 100 इंटू 15 लिख सकता हूँ। अब जरा देखो, स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या हो गया, इसको 30 इंटू 30 लिख सकते हैं,
और 100 को 10 into 10 लिख सकते हैं, 15 को एज इट इज रहने दो। अब स्क्वायर रूट मतलब क्या, 2 है तो उसको 1 कंसीडर कर लेंगे, तो 30 into 30 तो बाहर आएगा तो 30 बचेगा, 10 into 10 300√15 और वैसे ही दूसरी साइड सिमिलर है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया तो 600√15। so this will become 300√15, राइट। तो एक ट्राइंगल का एरिया जो है 300√15 है, दूसरा साइड का भी सेम है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकल जाएगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू 2 into एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, so 2 into 300√15, so this will become 600√15 मीटर स्क्वायर आंसर। सर एक ऐसे और एक दे दो। जस्ट वेट सर एक डाउट है सर 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 यहाँ पे आपने √15 क्यों लिखा? √15 क्यों लिखा, यहाँ पे आया भाई मल्टीप्लाई करने से √15 है, यहाँ पे तो √15 लिखा, उसको कैरी फॉरवर्ड। रूट कैसा आया सर? सर आपने कहा था कि ये रूट है ना भाई मेरे, हाँ ये √15 है ना, तो यहाँ पे एक ही 15 है ना, तो उसको √15 के अंदर रखा, ये 2 था तो 10 into 10 मतलब स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर हाफ, राइट। तो 10 into 10 है, जैसे 10 into 10 है, ठीक है, तो ये अंदर क्या हो गया 10 स्क्वायर हो गया, और एक्सपोनेंटेड पावर्स में आपने पढ़ा है कि स्क्वायर रूट का मतलब पावर हाफ होता है, तो पावर हाफ करोगे तो ये 2 खत्म आता है, तो 10 ही बच जाता है, तो 10 है 30 है, लेकिन √15 क्या है अकेले है, तो उसको √15 ने एज इट इज रखा है, बाकी कैंसिल हो जाता है। ओके सर, ठीक है, चारू समझा क्या आपको? हाँ सर। सर आप और एक दे सकते हो? हाँ दे दो, जस्ट 1 मिनट। हाँ अभी बाकी लोग लिख रहे हैं। सर सर मेरा मतलब मैं इसको फर्स्ट साइड मेरा यही आया था 1√13 बट सिर्फ उसको इलाबोरेट नहीं किया। हाँ वही बोला ना कि उसको थोड़ा रिड्यूस करो, उसको पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी चारों आपको, ये देखा ना आपने ब्रेक हमने कैसे किया, शुरू में ही अगर तुम शॉर्ट आउट कर लोगे ना तो इजी हो जाएगा, उतना बड़ा लाइक 15 लाख और कुछ उतना मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके सर। ओके, सो कैन वी गो अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन? हाँ सर। एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए रहेगा, इफ ऑल ऑफ यू आर एग्री तो ही मैं दूंगा, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ सर, हाँ सर। सर एक्चुअली ये जो मेथड है वो ज्यादा मतलब कान के पीछे से निवाला लेने जैसा है। अब क्या करोगे, मैथ्स है ना डियर, तो आपको गले लगाना है इसको। सर लेकिन एरिया निकालने के लिए तो हम सीधा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 60 into 40। अरे ये रेक्टेंगल थोड़ी है, लेकिन पैरेललोग्राम का फॉर्मूला बेस इनटू हाइट है। तो हाइट थोड़ी है, किधर है हाइट उधर? 40 नहीं, किसने बोला हाइट है वेदांत? वो परपेंडिकुलर थोड़ी ना है। हाँ हाँ उसका एंगल 90 डिग्री नहीं। यस यस हमेशा याद रखिए कि जो परपेंडिकुलर होता है मतलब हाइट मतलब तो पूरा वो 90 डिग्री वहां पे होनी चाहिए, वो तेरा ऐसे भी हो सकता है ना, उसको सुला दिया मैंने थोड़ा और टिल्ट कर दिया तो वो तो ऐसे हो जाएगा, तो हाइट दिखेगा ही नहीं। सर पर उसका मतलब डेरिवेशन क्या है बेस इनटू हाइट का, वैसे क्यों है? बिल्कुल, बेस इनटू हाइट इसका डेरिवेशन भी है, इसका भी सर है। एकदम दिल से सॉरी सर। क्यों सर क्योंकि मुझे गलत लग गया। अरे नहीं यार, आप लोग ऐसा करोगे तो मुझे बुरा लगेगा फिर। सर उसके लिए भी सॉरी सर। ओ इसका भी है बेस इनटू हाइट, इसका भी प्रूफ है, इसका भी इन जनरल क्वाड्रिलेटरल्स का भी एक प्रूफ है, तो आपको दिया जाएगा, यहाँ भी मैं बताऊंगा, अभी फिलहाल तो क्वेश्चंस करेंगे इस पे, ठीक है। हर चीज का यहाँ पे मैंने उसके लिए बताया था कि पैरेललोग्राम है, और ये जैसे ट्रेपेजियम का भी हमने निकाला वैसे ही इसका भी आप अलग से कर सकते हैं, डायगोनल की ही मदद से आप निकाल के आराम से कर सकते हो। हो गया ना, इन जनरल क्वाड्रिलेटरल का में एरिया भी आज टाइम नहीं है, नहीं तो क्या नाम है अपना आदि, तो जनरल क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकालते हैं उसी का मैं प्रूफ दे दूंगा, और वहां से आप कुछ भी डिराइव कर सकते हैं। सॉरी सर, आपको आई के वजह में से टाइप कर रहा था। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है ना।
तो इन जनरल अभी टाइम नहीं है, नहीं तो मैं अगर कोई दे भी देता तो नेक्स्ट क्लास में अगर चाहिए तो मैं जनरल क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकालते हैं उसकी मदद से, ये सिंपल है, ये आ जाएगा, बेस इंटू हाइट ही आएगा आपका वैसे ही, राइट। कंस्ट्रक्शन करके यहाँ पे कुछ h1 h2 और फिर आप निकाल सकते हैं। सर आप एक्स्ट्रा वाले क्वेश्चन देने वाले हैं? अच्छा टाइम भी हो गया, ओ माय गुडनेस, आई वांटेड टू गिव यू वन सर, मोर। एक लास्ट क्वेश्चन दे दूं? हाँ वही तो, मुझे तो देने की इच्छा है। सर आपको कहीं जाना है क्या? नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना है कहीं। सर तो फिर बिंदास दे दो। हाँ चलो लिखो फिर, यही मुझे चाहिए, ऐसे स्टूडेंट्स मुझे चाहिए यार। So, मेरा काम और पढ़ना पढ़ाने के अलावा और कुछ काम नहीं है, राइट। सर ये एक्स्ट्रा वाले क्वेश्चन है क्या बुक के नॉर्मल? एक इसी पे देता हूँ, एक क्वेश्चन देता हूँ, फिर हम एक्स्ट्रा अगर चाहिए तो देता हूँ, ठीक है। ठीक है सर। एक सिंपल है चॉकलेट वाला क्वेश्चन, द एरिया ऑफ अ रोम्बस, ये इजी है बट ठीक है, अभी आज ही पढ़ाया है ना हमने इस पे, तो द एरिया ऑफ अ रोम्बस whose diagonals are, yes Adi, the area of rhombus whose diagonals are 10 centimeter and 12 centimeter each x centimeter square. Find the value of x by 15. Find the value of x by 15. बताइए। सर ये तो क्वाड्रेटिक हो गया। अरे नहीं, बिल्कुल क्वाड्रेटिक नहीं है, मतलब बच्चा वाला क्वाड्रेटिक होगा, अगर वो होगा भी तो आप लोग कर सकते हो, वैसा है। आगे आंसर भी आ गया, क्या बात है, आगे सही है यार। ये तो ओरल वाला है, बहुत आसान था। डायगोनल दिया है दोस्त, एरिया दिया है, x निकालना है, पहले x की वैल्यू निकालो और 15 से डिवाइड कर दो, देखो और भी आंसर्स आएंगे। वो सर आंसर दीजिए, सभी स्टूडेंट्स देंगे आंसर। तनीश समझ में आ रहा है ना? सर मैं सॉल्व कर ओके गुड। तनीश का रोल नंबर 39 है, वेदांत का रोल नंबर 40 है, मुझे कैसे मत पता है? सर मेरा भी 39 है। सर मेरे नेम के आगे लिखा है। सर मेरे भी नेम के आगे लिखा है। अरे सृजनी का भी 39 है सर, तरुष का भी 39 है, क्या चल रहा है सर सर? मेरा भी 39 ही है। ओह, और मेरा भी कभी तो रोल नंबर था शायद 7th या 8th, 7th में तो नहीं पढ़ाई किया, 8th में मेरा रोल नंबर 39 या कुछ तो ऐसे था, 38। सर मेरा ऑलवेज 35 to 40 में आया है, क्योंकि मैं सरनेम एम से है तो उसके बीच में आता है। वो इंसिडेंट्स दे। सर मेरा तो ऐसे है सर, नहीं 10 से 15 तक। ओके सर इसलिए आपका 39 उधर ही है, क्योंकि के एल और एम वो सब आर था ना मेरा तो। सर मेरा पी है और इसलिए मुझे सिर्फ पहली बार 29 मिला था, बाकी समय में 30 से ऊपर ही था, 31 36 कोई बात 39 नहीं, आता था। कोई बात नहीं। एक बार मुझे 1 भी मिला है वैसे रोल नंबर, वो रैंक के बेसिस पे एक बार हुआ था तो बट उसके बाद में फिर सर तो सही है क्या भेजा है मैंने आंसर? नहीं तरुष, x by 15 की वैल्यू निकालिए तो मीटर स्क्वायर क्यों दोगे इसमें? चारुल मुझे आंसर चाहिए, मुझे सॉल्व करके देना है आपको सारे तो स्टूडेंट्स। सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ना सर? नहीं इसमें आपको x by 15 की वैल्यू निकालनी है डियर, आप एरिया थोड़ी निकाल रहे हो। ओके सर सॉरी थोड़ा सा गलती टाइप कर दिया। इट्स ओके सर अभी ठीक है। इसमें भी हमें यही लगाना ना एरोन्स। तरुष अभी सही है, हाँ यस। आपको ना देखो फॉर्मूला रोम्बस का एरिया क्या होता है, 1/2 into d1 into d2। d1 मतलब डायगोनल, तो दोनों डायगोनल दिए हैं, इज इक्वल टू x कर दो, x की वैल्यू निकाल दो, और x by 15 सेंटीमीटर। तनीश बहुत ही बढ़िया यार, सही है।
सृजनी परफेक्ट। बाकी स्टूडेंट्स बताइए। पटकर माला सांगा, क्या बात है, आदि ने फिल्टर लगाया उन्होंने। वो मेरे लैपटॉप में नहीं आता है, वो कैसे आएगा? आई थिंक वो अपडेट, सर आपको अपडेट करना पड़ेगा। अभी करंट आया क्या? मतलब आजकल में शायद, पता नहीं। चारू सही है। बहुत पहले आया था और बहुत पहले, आज तक मैंने एक बार भी नहीं लगाया क्योंकि चारू नहीं- बहुत ही बढ़िया यार, सही है। तो ऐसे शांत दिमाग करके सॉल्व करोगे ना, क्वेश्चन सॉल्व होगा बिल्कुल। और कोई आंसर देना चाहता है? हेलो हेलो हेलो, और कोई आंसर देना चाहता है मुझे? क्या बात है, बढ़िया तनीश। चलो मैं सॉल्व करता हूँ फिर। तो एरिया ऑफ अ रोम्बस whose diagonals are 10 centimeter and 12 centimeter, x centimeter square, find the value of x by 15। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा और चॉकलेट वाला क्वेश्चन था। सो एरिया ऑफ, सर ये तो बहुत इजी था सर। सर x 120 upon 260 और 60 upon 15 1/2 into d1 d2। तो एरिया ऑफ रोम्बस x है, x डाल दिया इधर, d1 की वैल्यू 10 है, d2 की वैल्यू 12 है। बस x बराबर 2 5 जा 2 6 जा 10, 60 आ गया। तो मुझे x by 15 की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चे की तरह कैसे सॉल्व करना है? तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 60। तो 4 आ गया। सर मेरा क्लास है सो कहने लगे। हाँ सृजनी, यस, वैसे अभी रेगुलर लेक्चर्स इज ओवर नाउ, सो 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। Yes, sir. Bye, sir. Thank you. बाय, यस, मोस्ट वेलकम। सो जिनको रुकना है वो रुक सकते हैं, कोई मना ही नहीं। अरे वाह, क्या बात है, अर्नव को फाइनली देख लिया हमने। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, गुड। आई वांटेड टू सी यू एक्चुअली। अच्छा है, मैं बहुत कम स्टूडेंट्स को बोलता हूँ लाइक कि मुझे लगता है कि पता नहीं कितने स्टूडेंट्स कंफर्टेबल होंगे, कितने नहीं होंगे। सो आप लोग का एग्जांपल मैं 11th में देता हूँ। लाइक नए जो 11th के बच्चे हैं, दे आर लाइक बहुत शाई हैं, तो उनको बोला करें हमारे 8th के बच्चों से मिलो फिर। सो आई 12th के बच्चे अच्छे हैं, मतलब सारे ऑल स्टूडेंट्स आर गुड, बट ओके फाइन। तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है? एंड मतलब रेगुलर सेशंस, ठीक है? थैंक यू सर, बाय सर। बाय।